हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई जितने भी साथी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खासकर हमारे अप्रेंटिस वाले साथी, तो स्पेशली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज और मैसेज आए हैं कि मेरे 20 नंबर आ रहे हैं या मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, मैं अप्रेंटिस किए हूँ, तो क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा या फिर कितनी मेरिट वगैरह जाने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी साथी अप्रेंटिस वाले हैं तो उनमें से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी कि आपके अप्रेंटिस में जितने भी मार्क्स आए होंगे उसका 1/3 आपका मेन एग्जाम में जुड़ जाता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप जो मेन एग्जाम में स्कोर करोगे उसका 1/3 कम भी हो जाता है, वो भी केवल 2/3 बचेगा। देखिए, अब इसको मैं प्रैक्टिकली यदि समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यदि आप लोगों के मार्क्स मान लो आए हुए हैं अप्रेंटिस में, मान लो आपके 75% आए हैं नंबर, ठीक है, 75% अप्रेंटिस में आए हैं, तो इसका यदि 1/3 निकालोगे तो केवल 25 नंबर आपके मेन एग्जाम में जुड़ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। 25 नंबर यानी आप लोग स्कोर लिए पहले से ही बैठे हो, और जो लोग 90 नंबर हैं यानी 90% अप्रेंटिस में, तो वो लोग 30 नंबर पहले से ही लिए बैठे हैं। तो अब ये मत सोचना कि आपके मान लो 75% वाला केवल 20 नंबर का पेपर करके आएगा और ये वाले इसमें जुड़ के उसके 45 नंबर हो जाएंगे। ये नहीं है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, इसीलिए उनका गड़बड़ होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो आप मेन एग्जाम में स्कोर करके आओगे, यदि आप मेन एग्जाम में मान लो 20 नंबर का करके आए हो और आप ये दिमाग में लिए बैठे हो कि वो 25 नंबर में जुड़ेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। भाई, यदि आपका 75% 1/3 यहाँ पे जुड़ रहा है तो 20 का 1/3 कम हो जाएगा, वो भी केवल 2/3 ही बचेगा। अब या तो 20 का 2/3 निकाल के इसमें जोड़ो या फिर 1/3 कम कर दो तब इसमें जोड़ो। तो हम लोग सीधे सीधे 20 का 2/3 ही लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि 75 का 1/3 और जो मेन एग्जाम करोगे उसका 2/3 दोनों ऐड हो जाते हैं, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अब इसको देखिए, यहाँ से हम लोग समझते हैं सीधे सीधे। मान लो किसी बच्चे के अप्रेंटिस में 90% नंबर आए हैं और उसका 1/3 करेगा, उसके 30 नंबर अप्रेंटिस वाले जुड़ेंगे। लेकिन यदि वो मेन एग्जाम में केवल 27 नंबर का करके आया है, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। यदि आप मेन एग्जाम में 27 नंबर का करके आए हो तो आपको 27 पूरे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अप्रेंटिस वाले आपके एक्स्ट्रा में जुड़ते हैं, ऐसे ही जो मेन एग्जाम है उसके कम भी हो जाते हैं। तो वो कम कैसे होते हैं, उसका 2/3 ही वेटेज आपको मिलेगा। यानी 27 नंबर यदि आप स्कोर करके आए हो तो उसका 2/3 निकालो, केवल 18 नंबर आपके मेन एग्जाम में जुड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ से 30 और ये 27 यदि जोड़ोगे तो 57 नंबर आपको मिल जाएंगे, नहीं। यदि आप 27 नंबर का करके आए तो केवल आपके 18 नंबर जुड़ेंगे, क्योंकि केवल 2/3 ही जुड़ता है मेन एग्जाम का। तो भाई 30 नंबर आपके अप्रेंटिस वाले, और जब 27 आप करके आओगे तब आपके 18 नंबर ही मेन एग्जाम में जुड़ेंगे, और 48 नंबर आपका स्कोर उसमें काउंट किया जाएगा जो मेन एग्जाम होगा। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, हम तो 30 ला रहे हैं और 30 हमारे अप्रेंटिस वाले हो जाएंगे तो 60 नंबर हमारी मेरिट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। एक देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझिए। यदि आपके अप्रेंटिस में केवल 75% नंबर हैं तो 75 का 1/3 करोगे, 25 नंबर आप सिक्योर किए बैठो, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप मेन एग्जाम में 33 नंबर लाए हो, अब 33 का 2/3 निकालोगे तो, हाँ, 2/3 निकालोगे इसका तो 22 नंबर ही होगा। यानी पूरे 33 नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल 22 नंबर जुड़ेंगे। अभी यहाँ पे देखोगे आपके 11 नंबर कम हो चुके हैं। वो 11 नंबर कम होने का कारण ही यही है कि भाई यदि आप लोग 75% का 25 नंबर यहाँ पे लिए बैठे हो, ये 25 नंबर तो आपको सीधे सीधे मिल रहे हैं, और इसमें भी आपके 33 जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, आप काउंट कर लीजिए, 58 नंबर हो जाएंगे। 58 नंबर बहुत हो जाते हैं आप लोगों के। यानी यह, और यदि आप लोग मान लो किसी के एग्जाम में 80 नंबर आ गए, और ठीक है, अभी 33 नंबर छोड़ो, मान लो किसी के एग्जाम में 80 नंबर आ गए और 80 के बाद 25 नंबर उसके ये वाले जुड़ेंगे, तो जो आपका मेन एग्जाम है ये वाले 25 नंबर जुड़ जाएंगे, तो ये तो 105 नंबर हो गए। अब ये तो 100 नंबर से पार हो गया ना मामला। तो ऐसा भी नहीं है। वो दोनों चीज़ें बराबर करने के लिए केवल जो मेन एग्जाम आप करके आते हो उसका केवल 2/3 ही जो है मार्क्स वो काउंट होता है। इसलिए यदि आप 33 नंबर करके आओगे तो उसका 2/3 तो 22 नंबर ही जुड़ेंगे। 25 नंबर आपके अप्रेंटिस वाले, टोटल आपका स्कोर हो जाएगा 47 नंबर। ठीक है, तो टोटल स्कोर आपका 47 नंबर ये हो जाएगा, और इस हिसाब से आपकी जो मार्क्स हैं उनका कैलकुलेट होता है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम तो भाई 30 नंबर का करके आते हैं और भाई हमारे 30 नंबर अप्रेंटिस वाले जुड़ जाएंगे तो हमारे 60 नंबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो लोग 30 नंबर का करके आते हैं उनको देखिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मान लो किसी के अप्रेंटिस में 90% है, ठीक है। अब अप्रेंटिस का 90% का 1/3 निकालोगे तो वो कितना हो गया आपका, 30 नंबर। और वो 30 नंबर का ही एग्जाम में करके आएगा तो इसका 2/3 निकाल लो। ये कितना हो गया, ये 3 से काटोगे, 10 बार काटे हुए, और 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो जब आपके अप्रेंटिस में भी 90% नंबर होंगे और 30 नंबर आप मेन एग्जाम में करके आओगे, तब आपके 30 और 20 टोटल कितने नंबर हो पाएंगे,
तब आपके 50 नंबर हो पाएंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो आप ये समझो कि 30 और 30 ये हमारे 60 नंबर जुड़ेंगे, नहीं। यदि 1/3 होके आपके अप्रेंटिस में बढ़ते भी हैं तो मेन एग्जाम में आपके नंबर कम भी होते हैं। ये चीज़ बहुत सारे कम लोगों को पता होगी। और जितने भी अप्रेंटिस वाले हैं बोलो भाई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपकी समस्या है एनीथिंग अप्रेंटिस से रिलेटेड या ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।